व्हाट्सअप गाइस, पावर स्टार पवन सिंह के पॉडकास्ट का पार्ट 5 लेके आए आप लोग के लिए। मस्त मजेदार पॉडकास्ट चल रहा है, कुछ इमोशनल बातें भी सामने आ रही हैं, पास्ट का भी पता लग रहा है और फिर क्या एक स्टार को क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या इल्जाम भी वो भी पता लगा है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट पे रेट करते हैं, अगले पार्ट पे भी जल्दी करेंगे। बाकी आप और वीडियोस भी शेयर कर सकते हो और अगर आप लोग कहेंगे तो केसारी लाल यादव का जो पॉडकास्ट आया था उनके पॉडकास्ट पे भी रिएक्ट करेंगे। तो करते हैं बाकी वीडियो शुरू। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। और आप पर बड़ा आरोप लगता है कि पवन सिंह थोड़ा जातिवादी आदमी है, ठकुरों के साथ ही काम करते हैं, ठकुराई उनके अंदर है। ये भी बड़ा लोग हमसे कहे कि पूछेगा, लेकिन हालांकि हमने आपको एक स्टेटमेंट देखा था जहाँ पे आपने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि भोजपुरी से जात पात खत्म होना चाहिए। तो फिर ये एलिगेशन ऐसे आप पे क्यों लगा दिया है? आपके रिएक्शन के लिए? आखिर मान लीजिए पवन को खोदने के लिए कुछ तो चाहिए। पवन को खोदने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। मेरा लिस्ट उठाइए, 10 साल का, 5 साल का लिस्ट उठाइए सर कि मेरे साथ कौन कौन काम किया और मैंने किसको किसको पहली बार चांस। हम क्या देंगे? चांस तो हमारी जनता देती है और भगवान देते हैं, हम क्या चांस देंगे। बट पहली बार पवन सिंह के साथ 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 कौन कौन काम किया, ये हमारा लिस्ट उठा के देख लीजिए सर और अपने ये पे चला दीजिएगा। आपकी टीम जो है, आपकी जो कोर टीम होगी, इसमें सब लोग हैं या आप ही के लोग हैं? आपकी जो कोर टीम होगी, आपके साथ 15-20 लोग उठते बैठते होंगे, म्यूजिक होंगे, इसमें सब तरह के लोग हैं, केवल आप ही कास्ट के लोग हैं? ये भी क्योंकि लोगों के मन में आता है और ये आप पर थोपा जाता है। हालांकि इररिस्पेक्टिव है, म्यूजिक में कास्ट और कलर मैटर नहीं करता, टैलेंट हो तो चल जाता है। मेरे साथ सर अभी हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं लखनऊ में, मेरे साथ एक नए लड़की की एंट्री हुई है मोहरा फिल्म से ही। उस लड़के का नाम है अर्जुन यादव। मेरा जो काम देख रहे हैं उनका नाम है अभिषेक सिंह। मेरे जो अकाउंटेंट है उनका नाम है संचित। आगे क्या उनका सरनेम है ये हमको नहीं पता है, सरदार जी हैं वो। मेरे साथ उसके बाद एक इंसान है जिसका नाम है संजय वर्मा। और एक लड़का है मेरे साले साहब है, उनका नाम है लड्डू। यही 5 लोग हम लोग एक साथ अभी रह रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बोले सर, आप ही बताइए कुछ। आपको लगता है नाम बड़ा हो तो भसड़ बड़ी होती है? हर आदमी ये सही बोला, समझ आता है। सही इस पे क्या बोलेंगे सर, वो मैं 100 बात का एक बात यही बोलूंगा कि बस कोई ना कोई बहाना चाहिए कि पवन को खोदो। पवन बोलेगा, फिर ये चर्चाएं होंगी, वो चर्चाएं होंगी। बट मैं कोशिश करता हूं कि जितना खोदना है खोद ले बेटा, मैं बोलने वाला हूं नहीं। लॉलीपॉप आपने अभी खुद जिक्र किया था कि बड़ा इंटरनेशनल गाना था। हमने कपिल शर्मा का वो शो भी देखा था जिसमें जिक्र हुआ था कि पवन सिंह को नहीं पहचान रहे थे, फिर कहा गया कि ही इज द सेम सिंगर लॉलीपॉप, और फिर अरे लॉलीपॉप लॉलीपॉप। लॉलीपॉप गाने से क्या बदल गया था पवन सिंह की जिंदगी में और कहां थोड़ा कुछ इसका कोई किस्सा हो तो बताइए ना सर। जब मैं पहली बार ये गाना गाया ना तो उस टाइम के लिए ये सॉन्ग नया खोज था, बट ट्यून जो है वो थोड़ा सा पारंपरिक से मिलता जुलता है। मेरी एक आदत थी सर, मैं आरा में ये गाना को रिलीज हुए कई साल हो गया हो, 14 या 15 साल प्लस हो गया। 2008 के आसपास आया था शायद। हाँ, 15-16 साल हो गया। उस वक्त मैं कैसेट दुकान पे जब बैठता था ना तो मेरी आदत थी कि जितना नज़र से दिख गया ना कैसेट सब निकालता था, फाड़ के फट से सुनता था, साइड ए का फर्स्ट गाना और बी का लास्ट गाना। मुझे एक ट्यून सुनाई दिया, मुझे लगा यार इस पे कुछ हो सकता है। तो मेरी बचपन से एक आदत है, राइटर कोई भी हो, मुझे लिखने नहीं आता है, मैं राइटर नहीं हूँ, बट करेक्शन जरूर करता हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। बट अगर कहीं गलती है लाइन में तो मुझे लगता है कोई चाटा मारा, ये लगता है कि मुझे यहाँ पर चेंज करना है, तो वो तो लॉलीपॉप वाली ट्यून पे मैंने बोला, जाहिद अख्तर इस गाने को लिखे हैं, मैंने बोला भाई इस ट्यून पे ऐसा गाना लिखो जो जितना शहर गांव का नाम हो सके आ जाए। हो गया रिकॉर्ड, रिलीज हो गया। मेरे पास उस टाइम सर मेरे कमाई की पहली गाड़ी बोलेरो थी। बोलेरो भी उस गोरखपुर में शो था, हमारे म्यूजिशियन टीम भी भाई लोग बैठे थे गाड़ी में। मैं बड़ा उत्साहित होकर बोला भाई देखना एक नया खोज किया हुआ, कैसा गाना यार। वो जब 5-6 साल पहले हमसे मिले, जब म्यूजिक टीम जो है हमारी, तो हम लोग गाना सुन के भाई यही चर्चा कर रहे थे, जो भोजपुरी का टोन होता है बोलने का वो मैं बोल नहीं पाऊंगा सर आपके सामने या कैमरा के सामने। ना चली गाना, अंग्रेजी गाना गौले बने। और वाकई में सर जब कैसेट रिलीज हुआ था
तो रिलीज होते ही हिट नहीं था। होता है ना किस्मत, हिट नहीं था, बट इस 15 साल के सफर में लॉलीपॉप जहां से उठा था, बहुत चला है। आज जनता के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआ से लॉलीपॉप का लेवल और ही ऊपर जा रहा है। वो गाना नीचे आने का नाम नहीं लेता है। तो ये अभी किस्मत भी है सर, चलता ये है, हमारी वो किस्मत में अभी था। भी अभी स्ट्रीट चलता 2 है आई ना। दबा के लॉलीपॉप 2 नहीं आ सकता। मेरे भाइयों ने बहुत प्रेशर किया, भैया लॉलीपॉप 2 करो ना, करो ना, करो ना। हाँ ठीक है, करो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी करो। फिर 2-3 चीजें तैयार भी हुई, मुझे मजा नहीं आया। वो आइकॉनिक हो गया ना बहुत ही। फाइनली मैंने डिसीजन यही लिया कि भोजपुरी की दुनिया में एक ही लॉलीपॉप है, उसको हम लोग छेड़े नहीं तो बेटर रहेगा, उसको सिंगल ही रहने दें। ये पुदीना 2 आ क्योंकि गया था, सर कोई लेकिन चीज लॉलीपॉप नहीं। बनाने से नहीं बनती है, कोई चीज बन जाता है, ट्रू, सही बात कहेंगे आप, देवी माता का आशीर्वाद होता है। ठीक ना। तो उस हम कितना भी बड़ा हिट क्यों ना गा दें, बट वो लॉलीपॉप नहीं हो सकता, तो क्यों इसको छेड़ना। नहीं सर, उसको सिंगल रहने दीजिए। वो पहला लॉलीपॉप, सुपर डुपर हिट था ये। हाँ नहीं सर, उसके पहले कितना गाना हिट था। मतलब फोड़ने वाला ये था, जहां से बिहार यूपी से फट के पवन सिंह हाँ। साउथ नॉर्थ हर तरफ पैन इंडिया फैल गए। हमने जिंदगी का बहुत सफर देखा है सर, और हर चीज को मैं हर गड्ढे से पता नहीं कैसे कैसे निकलते हुए आपका भाई यहाँ ऐसे बैठा है। मैंने बहुत चीजें देखी है सर। 39 साल की उम्र में हमको 80 साल का एक्सपीरियंस है। कोई अफसोस है किसी चीज का? कुछ ना कुछ तो होगा ना लाइफ में कि ये होगा भी, तो उसको मैं नहीं बोलना चाहता। कोई नहीं। एक लॉलीपॉप का थोड़ा ट्रिब्यूट 2 लाइन कर दीजिए, इतना कल्ट सॉन्ग है, बिना लॉलीपॉप के पवन सिंह अधूरे हैं। बिल्कुल सर। हर तू लगावे लू जब लिपस्टिक, आही ले ला यारा ये भाई डिस्टिक। साहब। तू लगावे लू जब लिपस्टिक, आही ले ला यारा डिस्टिक। जिला टॉप लागेलू, ओ जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप, लॉलीपॉप भाई, बहुत लागेलू। चला। बहुत चला ये तो। एक बार कुछ पता नहीं होता ना कि कुछ बनाते वक्त ऐसी निकल जाएगी। जी सर, बन जाती है कोई कोई चीजें कभी कभी। हालांकि आपका फेवरेट गाना हमारा वो है राजा जी के दिलवा। गाड़ी बड़ा मजा आता है, हाईवे गाड़ी चलाओ, अब बैकग्राउंड पे लगा दो ढिच्चिक ढिच्चिक, वो मेरा भी फेवरेट गाना है सर। राजा जी के दिलवा। हाँ। देखिए कुछ तो मिला हमारा आपका। राजा जी के दिलवा 2 लाइन सुना दीजिए, इतना जो हमारा ही फेवरेट आपका फेवरेट तब। हाँ, बनता है। अरे फेंक दो ना लोढ़ा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी टूट जाई। फेंक दो ना लोढ़ा, गुस्सा कम करो थोड़ा, चूड़ी फूट जाई। तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई, बहुत ही बढ़िया। आवाज तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। हाँ, ये मैं बोल रहा था सर कि किसी भी चीज का एक लिमिटेशन होता है। 7 गो सूरे बा, कितना नया चीज बनाएंगे आप, कहां से बनेगा। पहले होता था कि 3 साल में एक फिल्म कंप्लीट हुई, 2 महीना में किसी का एक कैसेट आया। अभी क्या हो गया है, महीना में 100 गो फिल्म बनाता, 5000 गाना आवता। तो नया ट्यून कहां से कोई बनाएगा। ना म्यूजिक डायरेक्टर को टाइम है, ना सिंगर को टाइम है, ना गवाने वाले को टाइम है। तो आजकल जैसे आप गोंडा से हैं ना, जबकि ये चीजें हमारे यहाँ की हैं, फिर भी आपको पसंद है। तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई। तो खिसियालू का है रिसिया। हाँ, पारंपरिक चीजें ही सर आजकल चल रही हैं। सही बात है। जैसे हरी हरी ओढ़नी में गाया, वो भी पारंपरिक है। पियर फराक वाली गाया, वो भी पारंपरिक है। नया ट्यून जो कंपोज करके गाया, वो नहीं चला। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने म्यूजिक डायरेक्टरों से यही बोल दिया हूँ कि बेटा बहुत ज़्यादा नया नहीं करने का, थोड़ा सा नया कंपोज करो, बट अपने मिट्टी में समा जाओ। बहुत फर्क पड़ता है। मैंने श्रद्धा कपूर से अवधी बुलवाई, मिलियंस में क्या बड़ा गांव देहात से फोन आया कि मजा आ गया। हम लोग पहले अवधी बोलने में शर्माते थे, लगता था देहाती भाषा है, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन तुम बोले आप कहीं जाते हैं तो बोलने का मन करता है। ऐसा आप लोग को देख के भोजपुरी आपको लगता है कि अब इज्जत मिलने लगी, वरना पहले था बिहारी ये सब, अब थोड़ा नहीं बदला है? सर, क्या बात। मैं तो हम तो अपन भाषा बड़े सम्मान और गर्व के साथ बोलीला, बिल्कुल बोलब। हाँ, ऐसा था पहले, ऐसा हम लोग सुनते थे। भरी ट्रेन में अगर दूसरे लैंग्वेज का 2 आदमी बैठा है तो अपना ही लैंग्वेज में बात करते हुए जाएगा। सही बात। ठीक है, बट भरी ट्रेन में 2 भोजपुरी बोलने समझने वाले हैं और बगल में एक बंदा कोई दूसरे लैंग्वेज का बैठा है, तो वो शर्माएंगे कि अरे भोजपुरी बोली कि ना बोली रे, का सोची अगला।
क्यों, क्या सोचेगा भाई, अपना भाषा बोलने में कौन अपनी क्या भाषा सोचेगा? है ये चीज। अपन भाषा सम्मान के साथ बोले के बाद अपने भोजपुरी के बहुत आगे बढ़ावे के बाद। अब धीरे धीरे मिनट पे जा रहे हैं। एक क्रिकेटर है पवन सिंह, क्रिकेटर है प्रवीण कुमार। अब देखिए हम भी बुलाने लगे आपके साथ। प्रवीण कुमार का हमने इंटरव्यू किया, बड़ा बेबाक इंटरव्यू था। उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं, प्रवीण कुमार ने हमसे एक लाइन कही जो बड़ी वायरल हो गई थी, अखबारों में छपी थी, कि पीते सब है बदनाम पीके कर दिया। पीते सब है बदनाम पीके कर दिया। प्रवीण कुमार पीके उनका नाम। पीते सब है, ये आरोप पवन सिंह पे भी लगता है कि पवन सिंह बहुत पीते हैं, बिना स्टेज पर पिए चढ़ते रही हैं। हमारे शो में भी खेसारी ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि कहिएगा कि स्टेज पर चढ़ने के पहले ना पिए, या इशारों अच्छा, में इसको छेड़ रहे थे वो। ये आप मेरे लिए अब जिक्र आप ही का हो रहा था, हमारे पॉडकास्ट का जिक्र है। तो ये जो आप पर शराब का वाला एलिगेशन लगता है बार बार, कि आप अकेले भोजपुरी में एक्टर जो पीते हैं या ज्यादा पी लेते हैं इसलिए आरोप लगता है? 100 का 100 तो नहीं बोलूंगा सर, बट कौन क्या पीता है, कब पीता है, कैसे पीता है, ये पवन सिंह से छिपा नहीं है। नहीं, हमने उनसे पूछा, हमने कहा पीते हो? कहे हाँ पीता हूँ दूध। ना वो दूध पिए लें और 2-3 साल में कभी कभी बाई चांस बियर पी लें, बाकी रम विस्की का नाम वो नहीं जानते। ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता ये सब है वो अब फिर यही देखिए, अब ये वहां से आया था तो हमने आपको दे दिया, क्योंकि ये आपके नाम पे बड़ा चला था। एक बात का जवाब आप हमको दीजिएगा सर, बत्तीस साल से पवन सिंह सिंगर है, अगर कोई कलाकार अपने जीवन से इतना मजाक करेगा तो इतना लंबा सफर देखेगा क्या? अब इसके दो पहलू, एक पहलू ये कि आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो तो शायद आप सर्वाइव कर जाएंगे, कि आप पर सरस्वती माता की विशेष कृपा हो, और एक जो आप कह रहे हैं वो भी सच है। तो दोनों इसके दोनों पहलू है, मैं ये नहीं कहूँगा खाली एक ही पहलू है। अब अगर हम अपने एक्टिंग से और सिंगिंग को मजाक बनाता और अपने काम से प्यार नहीं करता पॉइंट, ये तो क्या सिंगिंग का 32 साल और एक्टिंग का 20-21 साल ये निकल सकता है क्या? और आज के भी समय में हमारी जनता जिस कुर्सी पे पवन को बैठाया है, वो चाहे गायकी हो या फिल्म हो, एक्टिंग हो, ये भी किसी से छुपा नहीं है सर। ट्रू, हाँ। तो हम ये आपका ये चंक हम देखे थे, अच्छा वाला पार्ट दिखा था इन्होंने, तो हम ओके मैसेज कर ली। अच्छा केसारी को मैसेज किया, फिर शुरू हो गई ले आपका जो ये देखा था ना, मैं भी थोड़ा 2-5 मिनट देखा था, तो ये चंक मैंने देखा था। तो ये देखने के बाद मैंने भाई को मैसेज किया कि बाबू क्या चाहता रहा फिर शुरू हो गई ला। तो खेसारी बाबू ने ऐसा उधर से जवाब लिख के भेजा जो मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकता। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि चलो अब इसका क्या ही जवाब दूं मैं। अच्छा बातचीत तो इनकी नॉर्मल तो हो पवन जाती सिंह है। क्या पीता है, आप खाली दूध ही पीते हैं, कि कौन क्या पीता है, ये ना इसका उससे छुपा है, ना उसका इससे छुपा है, ना इस दोनों से उसका छुपा है, ना उससे इन दोनों का छुपा है। देखो मनमुटाव है इनके, लेकिन बातचीत हो जाती है इनकी। और दूसरी बात मेरे को इनके पॉडकास्ट की पता नहीं तीसरा पार्ट था हमने जो देखा, उसमें कहा था कि हम कि क्या आप दोनों कभी वापस साथ में काम करते हो? कह रहे हैं हाँ बिल्कुल होगा वो चीज़। तो नहीं, पर मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे मैंने वो पॉडकास्ट देखा नहीं है जो खेसारी वाला है, पर जैसे इन्होंने बताया ना, करना चाहिए उस पर भी डायरेक्ट है ना, आप लोग बताना कि जरूर। उन्होंने ऐसे भी बोला ऐसे, लेकिन इनसे जितने भी क्वेश्चन करे ना उनके लिए, खेसारी के लिए, उन्होंने किसी में भी उनसे रिलेटेड कुछ वैसे नहीं बोला, इल्जाम नहीं लगाया कि हाँ ऐसे करते हैं या ऐसे है। हर उसमें मतलब बहुत ही स्मार्टली बोल रहा है, कैसे नेचर है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि उसकी इमेज है किसी पे कुछ भी हल्का सा ऐसा लगे कि हाँ भाई मतलब मेरे बारे में ऐसा। एक मुझे अच्छी बात लगी कि भाई जो आपकी बोली है ना, उससे कभी भी आप शर्माओ मत। हाँ, मैं बस लेकिन अगर आपकी मान लो आपकी बोली कोई भी हो, आप मान लो आप हरियाणवी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, लेकिन आप सोचो कि नहीं लोगों को अजीब ना लगे, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम हिंदी में बात करें और हिंदी में गाली गलौज दे तो वो अपमानित है। बल्कि जब आप अच्छे से बात करते हो जैसे अपनी लैंग्वेज में भी, मुझे लगता है कभी भी वो किसी को दिक्कत होनी चाहिए, और अगर किसी को होती है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट ही कर रहा है फिर,
है ना, जो कि हम कहते हैं हमें नहीं करना चाहिए। अलग चीज है कि किसी को भाई समझ नहीं आ रही है, हाँ, समझना अलग कि होता है, लेकिन मुझे अपने आप को सुपीरियर समझना वो कि नहीं है इसकी कि इसको लैंग्वेज बना दिया है, देखो, भाई ऐसे तो फिर हम इंडियंस की जो लैंग्वेज है, कहीं पर हम तेलुगु बोलते हैं, कहीं तमिल बोलते हैं, कहीं हरियाणवी, कहीं भोजपुरी बोलते हैं, तो ऐसे तो फिर ये लगा लो कि अंग्रेज तो कहते हैं क्या लैंग्वेज बात कर, यार ये चीज नहीं। अब आप ये चीज देखो कि बहुत ये जो लोग है ना, बहुत डाइवर्सिफाइड है, हमारा कल्चर सबका अलग होते हुए भी एक ही है। एंड ऑफ द डे तो ह्यूमंस ही हैं, खाते तो इसी से हैं, खाया और ये रपेट। तो वो चीज़ है, हम कई बार वो होती है, सोच डिफर करती है लोगों की। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, और उन्होंने जैसे अपने वो 5 लोग भी बताया, तो सब अलग अलग उस तरीके से भी है। तो ठीक है यार, देखो मनमुटाव 2 लोगों के बीच में है, सबके नहीं है, तो वो उनका हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि क्यों नहीं फ्यूचर में हम काम भी करेंगे, तो और बातचीत भी होती है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रेड करते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।